दोस्तों मौसम पूर्वानुमान की बात मौसम पूर्वानुमान जितना ज़रूरी है लोगों के लिए कई बार मौसम का मिजाज क्या है और क्या पैटर्न रहने वाला है आने वाले समय में इसके लिए हमें पिछले 24 घंटों के या पिछले दिनों के कुछ ऑब्जर्वेशन भी बेहद ज़रूरी होते हैं। तो आइए जानते हैं पिछले 24 घंटों में तापमान सबसे ज़्यादा कहाँ पर दर्ज किया गया और ये इंडिकेट करेगा कि क्या हीट वेव से राहत लोगों को मिली है। और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पिछले 24 घंटों में बारिश सबसे ज़्यादा कहाँ रिकॉर्ड की गई और अगले 10 दिनों में कहाँ पर बारिश होने की संभावना है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले बात टेम्परेचर की, तो जेऊर में सबसे ज़्यादा 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, फलोदी में 43.2, चूरू में 42.6। ये सभी राजस्थान के लोकेशन जहां पर तापमान 42-43 डिग्री रहा। अकोला महाराष्ट्र में 42.5 और इतना ही तापमान जोधपुर में रहा। और साथ ही साथ 42.4 डिग्री तापमान निजामाबाद में रिकॉर्ड किया गया। शोलापुर में 42.3, 42 डिग्री पारा रहा चंद्रपुर नरसिंहपुर में। जैसलमेर में 41.9, 41.7 रहा बाड़मेर में। और जलगांव में जलगांव में भी इतना ही तापमान रहा, जबकि 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान आप देख सकते हैं 4 जगहों पर रहा। अहमदाबाद, अलवर, चित्तौड़गढ़ और झांसी समेत रतलाम में 5 जगहों पर। और 41.5 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है 3 जगहों पर, ये है झारसुगुड़ा, नौगांव और सुरेंद्र नगर में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो 46-47 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा था उसमें कमी आई है, राहत मिली है। और हाईएस्ट मैक्सिमम जो है वो 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यानी 44 डिग्री भी पारा नहीं पहुंचा है। और बात करें बारिश की अगर पिछले 24 घंटों की, तो 100 से अधिक शहरों में बीते 24 घंटों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। ये कल सुबह यानी 11 मई की सुबह 8:30 से 12 मई की सुबह 8:30 बजे के बीच के बारिश के आंकड़े हैं। ओडिशा में सबसे ज़्यादा वर्षा हुई है 89 मिलीमीटर की। भुवनेश्वर में दूसरे स्थान पर, भुवनेश्वर भी ओडिशा का ही रहा, 77 मिलीमीटर। 65 रहा पंबन, और पंबन मतलब तमिलनाडु। और पारादीप में बारिश रिकॉर्ड की गई 52 मिलीमीटर। और इधर आप देखें सेलम में 50, करीपुर में 48 और महाबलेश्वर में भी 48 मिलीमीटर बारिश हुई है। दीघा में 46-45 डिग्री बारिश रिकॉर्ड की गई। बांकुरा और कोंटई में, पश्चिम बंगाल और पुणे में 41 मिलीमीटर बारिश हुई है। और सिलीगुड़ी में बारिश 39 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। पुरी में 38-35 मिलीमीटर बारिश रही। बालासोर और गया में, चांदबाली में 32-28 मिलीमीटर बारिश। कलिम्पोंग में, त्रिशूर में 25-24 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सागर आइलैंड में और कन्नूर में 23 मिलीमीटर, साथ ही साथ पलक्कड़ में भी 23 मिलीमीटर बारिश हुई है। 22 मिलीमीटर कोयम्बटूर और तिरुवनंतपुरम में हुई है, यानी केरल, तमिलनाडु समेत साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अच्छी बरसात हो रही है। अंगुल में 21 मिलीमीटर, गंगटोक में 20 और सोलापुर में भी 20 मिलीमीटर बारिश हुई है। केंदुझारगढ़ में 19 और कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18, 15 मिलीमीटर बारापानी में, शिमला में 15, 13 मिलीमीटर बारिश हुई है। बेलगाम में कर्नाटक में और बागती, कोचीन, जम्मू में 12 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। देहरी में बारिश 11 मिलीमीटर हुई है और यही आंकड़ा रहा है पुनालुर और सीकर में, राजस्थान में। और बहराइच में बारिश हुई है 10 मिलीमीटर, जमशेदपुर में 10, 9 मिलीमीटर गुलबर्गा में। साथ ही साथ 9 मिलीमीटर के आंकड़े बहुत जगहों पर हैं। ये गुलमर्ग जम्मू कश्मीर और मदुरई, नासिक, साथ ही साथ सांगली, तिरुचिरापल्ली और उलूबेरिया में भी 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। कैनिंग में बारिश हुई है 8 मिलीमीटर। और शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में 8, शांति निकेतन में 8 और येरकाड में 8-7 मिलीमीटर कैलाशहर में बारिश रिकॉर्ड की है। यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मणिपुर और मणिपुर नहीं, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तमाम जगहों पर बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर में कश्मीर और उत्तराखंड में भी बारिश रिकॉर्ड की गई है। और अब बात कर लेते हैं अगले 10 दिनों की बारिश की संभावनाओं की। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यही जिक्र करूंगा कि उत्तर भारत में तो पहाड़ों पर बारिश तब होती है इस समय प्री मानसून सीजन में जब डब्ल्यूडी आते हैं। और डब्ल्यूडी आने से ही पर्वतीय क्षेत्रों में सिर्फ डब्ल्यूडी से सभी जगहों पर बारिश नहीं होगी। डब्ल्यूडी अगर कितना भी प्रभावशाली होगा तो वो सिर्फ पहाड़ों पर बारिश देते हुए आगे निकल जाएगा, जब तक कि उसको नीचे से कोई सपोर्टिंग सिस्टम न मिले, सर्कुलेशन के रूप में, ट्रफ के रूप में, विंड डिसकंटिन्यूटी के रूप में या लो प्रेशर के रूप में। तो यहाँ पर अभी इसको कोई बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। 17 मई के आसपास एक नया डब्ल्यूडी आने वाला है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में फिर से बारिश होने की संभावना है। ये अगले 10 दिनों का प्रोजेक्शन है। और यहाँ पर 2-3 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और पूर्वी राजस्थान, वेस्ट यूपी, इन भागों में उत्तर की हवाएं चलेंगी, तो थोड़ा सा मौसम ठंडा रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में उमस और गर्मी रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में उमस गर्मी रहेगी, क्योंकि नमी रहेगी तो बादल भी बनेंगे, आंधी के साथ बारिश भी हो सकती है। और बाकी ये जो रीजन है यहाँ पर आंधी चल सकती है, लेकिन बारिश की संभावना अगले 10 दिनों में बहुत रेयर है, छिटपुट जगहों पर ही रहेगी। हालांकि अगले 2 दिनों में 13 और 14 मई को, आज भी और 13 मई को भी यहाँ पर कुछ इलाकों में आंधी के साथ
थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो सकती है, जिसमें राजस्थान भी शामिल रहेगा, हरियाणा, दक्षिणी पंजाब, वेस्ट यूपी और दिल्ली भी शामिल हो सकता है। और इधर ओडिशा में ठीक ठाक बारिश होगी इंटेंसिटी वाइज, छत्तीसगढ़ के साउथ पोर्शन में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना तथा आसपास के इलाकों में बारिश होगी। लेकिन इंटेंसिटी वाइज अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश होने की संभावना है, और साथ ही साउथ पेनिनसुलर रीजन पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों और लक्षद्वीप तथा पुदुचेरी, इन भागों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। तो ये रीजन वो रीजन है जहां पर मानसून का इंतजार हो रहा है, और मानसून आने से पहले ही बारिश अपना दम दिखा रही, बारिश लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इस चीज को कई बार कुछ लोग इसको इसको इस तरह से लेते हैं कि अगर बारिश प्री मानसून में बढ़ गई मानसून आने से पहले, और धरती जो लैंड रीजन है वो ठंडा हो गया, तो मानसूनी हवाओं को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी रीजन, और इसकी वजह से मानसून कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसका कोई सीधा संबंध है, इसका सीधा इम्पैक्ट है, इसके बारे में मैं एश्योर नहीं हूँ कि हाँ वाकई में ऐसा है या नहीं है। मुझे लगता है कि इसका कोई ज़्यादा संबंध है नहीं, बाकी फैक्टर इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हवा के ज़रिए मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पर एक तो तस्वीर आप देखिए हवा की, आज की तस्वीर ये है। आज की तस्वीर ये है कि मतलब हवा धीरे धीरे जो अरब सागर का रीजन है यहाँ से सेटल होना शुरू हो रही है, और ये आगे आके भूमध्य रेखा के ऊपर बंगाल की खाड़ी में पहुंचनी शुरू हो रही है। तो इसके चलते ये संकेत मिलता है कि भारत में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का रीजन है यहाँ पर हवा जो है आने वाले समय में रफ्तार पकड़ेगी और उस रिदम में आ जाएगी, जिससे हम मानसून का अराइवल मान सकते हैं। और अब आपको मैं दिखाता हूँ 20-21 मई का प्रोजेक्शन। 21 मई को आप देखिए किस तरह से अरब सागर, ये संकेत है, ये तस्वीर है कि मॉनसून सही दिशा में सही रफ्तार से आगे बढ़ेगा। हो सकता है 1-2 दिन की देरी हो जाए यहाँ पर केरल में, साउथ पेनिनसुलर रीजन में, माफ़ कीजिएगा, साउथ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर मॉनसून के आगमन में, जहाँ पर 20 मई को आमतौर पर पहुंचता है, लेकिन पहुंचेगा जल्दी, ज़्यादा विलंब होने की संभावना या आशंका अभी नहीं है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अगर काम का लगता है तो लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप अब तक नहीं है तो ज़रूर बन जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।